अमेरिका से लड़के डिपोर्ट होके आ रहे हैं, उसमें हमारा कहना ये है कि ये सरकार की भारी गलती थी। जब यहाँ से लोग डोंकी में जा रहे थे और यहाँ एजेंटों ने दुकानें खोली हुई थी, तब हमने भी कई लोगों की शिकायत की थी जो पैसे मार के भाग रहे थे, किसी भी मुकदमा दर्ज पुलिस करती नहीं थी। और आज उसके गंभीर रिजल्ट सामने ये आ रहे हैं कि देश की बेइज्जती भी हो रही है। उनको जंजीरों में बांध के लाया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हैं। और यहाँ से वो 50-50, 60-60 लाख दे के गए, वहाँ पे क्या क्या तकलीफ़ें उन्होंने सही, और अब वो वापिस आ गए। यहाँ पे उनके कारोबार बर्बाद हैं। अब आत्महत्या के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। तो हमारी सरकार से एक मांग तो ये है कि जिन लोगों ने उनको बाहर भेजा है, उन एजेंटों से उनके पैसे वापस कराएं। अगर मुकदमा नहीं भी दर्ज करना, उनके पैसे वापस जरूर कराएं। और दूसरा, उन सब को नौकरी दें। उन सब को जिसको नौकरी नहीं दे सकते, हो सकता कोई इतना काबिल ना हो कि जो नौकरी की क्वालिफिकेशन पूरी करता हो, उसको 20 लाख रुपया जो है वो अपना कारोबार चलाने के लिए सरकार दे, ताकि वो जिंदा रहें। और पता चला है कि सोशल मीडिया पर के साथ पंजाब सरकार ने नौकरी देने की बात भी की है। हरियाणा सरकार को, सभी सरकारों को ये करना चाहिए। और एक हम ये कहना चाहेंगे कि आज हमारे पास मौका है। ये लोग जो बाहर गए थे, ये मजबूरी के मारे से, ये सारे किसानों के बेटे हैं, ना बहुत गरीब गया ना बहुत अमीर बाहर गया। और ये इसलिए गए कि यहाँ खेती घाटे का सौदा है और रोज़गार उनके पास बचा नहीं है, तो वो अपना रोज़गार देखने गए थे। कोई अपराधी तो वो थे नहीं। तो हमारा देश का एक नागरिक, एक बेरोज़गार अमेरिका में मजदूरी करने गया था और उन्होंने उनको हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा के बाहर वापस भेज दिया। तो भारत सरकार को इस वक्त चाहिए कि खेती जो है, क्योंकि WTO के अंदर खेती पूरे देश, पूरी दुनिया का, जो WTO है वो पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा करता है। तो एक के पास कोई फसल ज़्यादा, अमेरिका के पास मक्का ज़्यादा है तो भारत भेज देता है। भारत के पास मजदूर ज़्यादा हैं तो भारत अमेरिका क्यों नहीं भेज सकता? या तो ये बात खोल ली जाए कि हाँ, कहीं का मजदूर कहीं जाके नौकरी करे, अमेरिका की सीमा खोल दें, यहाँ का मजदूर अमेरिका में जाके नौकरी करे, यहाँ का मजदूर ऑस्ट्रेलिया में जाके नौकरी करे। उसके पास ये जो डोंकियों में भेज रहे हैं, ये जो दूसरे तरीके से भेज रहे हैं, डाका मचाया हुआ है, वो चीज़ें सारी बंद हो जाए। और या फिर भारत सरकार को WTO से बाहर आ जाना चाहिए, खेती को WTO से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि WTO की वजह से आज खेती घाटे में है। और खेती घाटे में है तो खेती का करने वाले जो है वो बेरोजगार हैं और वो बाहर को भाग रहे हैं। और दूसरा जो है, हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि हम सारी फसलें खरीद देंगे MSP पे, नोटिफिकेशन भी उन्होंने जारी किया था। आज हमारी सरसों मंडी में है, हम सरकार को लेटर लिख चुके हैं, कोई बात नहीं सुन रहा है। सरकारी खरीद सरसों की तुरंत आनी चाहिए। इसके लिए माननीय खुल्लर साहब से जल्दी हम टाइम लेके, कई दिन से हम प्रयास कर रहे हैं, अभी तक टाइम नहीं मिला है, तो टाइम लेके उनसे बात करेंगे। और दूसरा, जो किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, जैसे जून के मुकदमे थे, जून 2023 के 12 जून का और 6 जून का, जो पिपली और शाहबाद के थे, GT रोड जाम किए, कि सरकार ने वादा किया था, प्रशासन ने वादा किया था वापस करने का, लेकिन नहीं किए। उसके अलावा बहुत से मुकदमे हैं जो 20-21 वाले आंदोलन से पहले के हैं, 20-21 वाले आंदोलन के बाद में हैं। उस दिन के ने भी खट्टर साहब ने उस वक्त ये कहा था कि हाँ हम ये करेंगे, लेकिन वो किसी कारण से फिर वो लटक रहे हैं बीच में। उनकी भी हम सरकार से मांग करते हैं कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएं, क्योंकि